आप देख रहे हैं हिमाचल डायरीज सिर्फ पोल स्टार टीवी पर। हिमाचल डायरीज के प्रायोजक हैं आरके हॉस्पिटल हमीरपुर, सर्विस विद क्वालिटी। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। मैं हूं आपके साथ मुकेश ठाकुर। पूरा देश स्वच्छता मिशन मना रहा है। हिमाचल भी स्वच्छता मिशन मना रहा है। जगह जगह स्वच्छता के ऊपर कोई कभी कहीं ऑफिसर्स तो कहीं विभागों के कर्मचारी पूरी तरह से डटे हुए हैं। कहीं भांग के पौधे उखाड़े जा रहे हैं तो कहीं कचरा साफ किया जा रहा है। हाल ही में पिछले साल की अगर बात करें तो हिमाचल को खुले में शौच मुक्त राज्य भी घोषित किया गया है। लेकिन आइए आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाते हैं जो इन सभी चीज़ों की कलई खोल देगी, पोल खोल देगी। जी हाँ, एक वीडियो हमें मिला फेसबुक के ऊपर। उस वीडियो में हालात दिखाए गए भोटा के। भोटा हमीरपुर से ज़्यादा दूर नहीं है, एक छोटा सा कस्बा है। और उस वीडियो को हम आपको दिखाते हैं। एक सज्जन है, उन्होंने इसे बनाया है और इसका खुद ही उन्होंने वॉइस ओवर भी दिया है, जो आवाज़ होती है पीछे वीडियो के। तो आइए हम आपको दिखाते हैं इस वीडियो को और आप खुद ही देखिए कि कितना स्वच्छता अभियान का पालन हो रहा है हमीरपुर के भोटा में। ये भोटा नगर पंचायत का बस स्टैंड है। ये कस्बा बहुत से गांव का मुख्य व केंद्रीय बाजार है। सेंट्रल पॉइंट होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों के लोग यहाँ से रोजाना सफ़र करते हैं। वो खरीदारी के लिए भोटा बाजार में आते हैं। यहाँ के बस स्टैंड का शौचालय बहुत ही बदहाल स्थिति में है, जो कि यात्रियों और आसपास के लोगों के लिए परेशानी का सबब बना है और साथ में जानलेवा बीमारियों को न्योता दे रहा है। प्रशासन को इस बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है और कई सालों से इस गंदगी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। आप देखिए इस शौचालय की गंदगी जो चारों तरफ महामारी और बीमारियों का संकेत दे रही है। पुरुष, महिलाएं और बच्चों को बाहर ही शौच में जाना पड़ता है, जो कि बहुत ही शर्मनाक बात है। भोटा की नगर पंचायत होना उतना ही जरूरी है जितना यहाँ की स्वच्छता को बनाए रखना। आप जैसे देख रहे हैं कितनी यहाँ पर गंदगी चारों तरफ फैली हुई है और यहाँ का शौचालय आंसू रो रहा है। आप चारों तरफ देख रहे हैं कितनी यहाँ पर गंदगी पसरी हुई है। लोग बाहर शौच जाते हैं और किसी को भी इस गंदगी की तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। हर तरफ कूड़ा ही कूड़ा है। कहाँ प्लास्टिक का ढेर, कहाँ पेशाब, जो शौच बाहर करने की वजह से इतना गंद फैला हुआ है जो आप देख रहे हैं। हमारा हिमाचल सरकार और नगर पंचायत भोटा से अनुरोध है ताकि चारों तरफ फैली इस गंदगी को जल्दी से जल्दी कोई ना कोई हम इसका समाधान निकालें और लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। इसी प्रकार हम सब मिलकर स्वच्छ भारत में सहयोग दे सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो महिलाओं के लिए शौचालय है उसका बहुत ही बुरा हाल है। बाहर ये दो लोग जो बैठे हुए हैं ये गंदगी में हाथ डाल रहे हैं। यहाँ पर कोई भी पुख्ता प्रबंध प्रशासन ने नहीं कर रखे हैं। ये हाल आज से नहीं कई सालों से है, जिसकी तरफ किसी ने भी कभी ध्यान नहीं दिया। तो मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि हम सबको मिलकर सहयोग देना चाहिए ताकि ये परेशानी जो है ये किसी को उठानी ना पड़े और यहाँ के जो आस पड़ोस के लोग हैं, जो साथ के क्षेत्रों के लोग हैं, उन्हें शौचालय जाने में कोई दिक्कत ना हो और यहाँ पर
स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाए जाएं। धन्यवाद। तो देखा आपने भोटा के हाल, कितनी सफाई है वहाँ पर और शौचालयों की क्या हालत है। हम चाहेंगे प्रशासन इस ओर जल्द से जल्द सूद ले और इस समस्या का समाधान करे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव सुभाष आलूवालिया की पत्नी मीरा वालिया को प्रदेश लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। लोक सेवा आयोग में उन्होंने सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया। इससे पहले उन्होंने पद और गोपनीयता की शपथ ली। आयोग के अध्यक्ष के.एस. तोमर ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव सुभाष आलूवालिया, मुख्य सचिव वी.सी. फारका, विश्वविद्यालय के कुलपति एडीएन वाजपेयी सहित लोक सेवा आयोग के कई अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव सुभाष आलूवालिया की पत्नी मीरा वालिया को प्रदेश लोक सेवा आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। मीरा वालिया की तैनाती के आदेश शुक्रवार देर रात जारी कर दिए गए थे और उन्होंने यह पदभार शनिवार को ग्रहण कर लिया। इससे पहले कल उन्होंने हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण नियामन आयोग के सदस्य पद से इस्तीफा दे दिया था और देर रात ही राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के आदेश जारी हो गए। पदभार ग्रहण करने के बाद मीरा वालिया ने कहा कि उन्हें जो यह अहम जिम्मेदारी मिली है वे उसका बखूबी निर्वहन करेंगी। उनका कहना था कि वे पहले यहाँ इंटरव्यू देने आई थी और इसके बाद वह एक्सपर्ट के रूप में यहाँ आती थी, लेकिन अब वह आयोग के सदस्य के रूप में ज्वाइन कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आयोग की कार्यप्रणाली के समझने के बाद वे अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करने का प्रयास करेंगी। उन्होंने अपनी इस नियुक्ति के लिए सीएम वीरभद्र सिंह का आभार व्यक्त किया है। सबसे पहले तो आज के इस दिन पर अपने ईश्वर का धन्यवाद और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस पद के काबिल समझा और मुझे मौका दिया है इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन में काम करने का। और मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर मैं कह सकती हूँ कि जितनी मेरी एबिलिटी है, जितनी मेरी कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा बढ़ चढ़कर पब्लिक जो है, जिसका नाम ही पब्लिक सर्विस कमीशन है, पब्लिक की सेवा के लिए मैं काम करूँगी। सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए प्रदेश के पात्र युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं ताकि वे तुरंत इस योजना का लाभ उठा सकें। सरकार द्वारा उसी महीने से पात्र युवाओं को भत्ता दिया जाएगा जिस महीने उसने ऑनलाइन आवेदन किया होगा। यह जानकारी श्रम, रोजगार और उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दी है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि हाल ही में राज्य सरकार ने शिक्षित युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत बेरोजगार युवाओं को 1000 रुपए महीना और शारीरिक रूप से अक्षम को 1500 रुपए मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कौशल विकास भत्ते के अंतर्गत प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार की बेरोजगारी भत्ता योजना के लिए अब प्रदेश के पात्र युवा ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे ताकि वे योजना का तुरंत लाभ प्राप्त कर सकें। उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि ऐसे युवा जो 1 वर्ष पहले से किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हैं, तुरंत ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने कहा कि युवा वर्ग विभाग की वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा उसी माह से पात्र युवा को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा जिस महीने उसने ऑनलाइन आवेदन किया हो, बशर्ते वह सभी औपचारिकताएं पूरी करता हो। अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के अनुरूप इस योजना को 15 अप्रैल से कार्यान्वित करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि अपने वादे के अनुसार प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि 20 से 35 वर्ष के उन सभी युवाओं को भत्ता दिया जाएगा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय सभी स्रोतों से 2 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से न्यूनतम 10+2 उत्तीर्ण की हो। उन्होंने कहा कि ऐसे सभी पात्र युवाओं को 1000 रुपए प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक यह भत्ता दिया जाएगा, जबकि शारीरिक रूप से अक्षम युवाओं को 1500 रुपए प्रति माह की दर से यह भत्ता दिया जाएगा। अग्निहोत्री ने कहा कि योजना के अंतर्गत पात्र बेरोजगार युवा हिमाचल का स्थायी निवासी होना चाहिए। प्रदेश के डिग्री कॉलेज में एडमिशन, एग्जामिनेशन और छुट्टियों का शेड्यूल तय हो गया है। शैक्षणिक सत्र 2017-18 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों
को बीते साल के मुकाबले प्रवेश लेने के लिए 3 दिन अधिक दिए जा रहे हैं। 16 से 23 जून तक कॉलेजों में फॉर्म जमा होंगे। बीते साल 5 दिन फॉर्म जमा हुए थे। इस साल 24 से 27 जून तक मेरिट लिस्ट लगेगी। 28 से 30 जून तक विद्यार्थी फीस जमा करवा सकेंगे। 30 जून के बाद किसी भी विद्यार्थी को कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। राज्य सरकार ने एडमिशन और छुट्टियों का शेड्यूल तय करने वाली अधिसूचना जारी कर दी है। शिक्षा विभाग के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी देते हुए सभी कॉलेजों के प्रिंसिपलों को निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्धारित शेड्यूल का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। कॉलेज प्रिंसिपलों को आदेश दिए गए हैं कि शैक्षणिक सत्र शुरू होने के 1 सप्ताह के भीतर मेजर, माइनर और इलेक्टिव विषयों का टाइम टेबल अनिवार्य तौर पर प्रदर्शित किया जाए। शैक्षणिक सत्र 2017-18 के दौरान प्रदेश के कॉलेजों में 65 दिन की छुट्टियां रहेंगी। सरकार ने इस साल सर्दियों की छुट्टियों में कटौती करते हुए गर्मियों की छुट्टियों को 6 दिन बढ़ा दिया है। गर्मियों की छुट्टियां 21 मई से 15 जून तक, 26 दिन, दिवाली की छुट्टियां 4 दिन, दिवाली से 1 दिन पहले से शुरू होकर दिवाली के 2 दिन तक रहेंगी। 1 जनवरी से 14 फरवरी तक 35 दिन की सर्दियों की छुट्टियां रहेंगी। कॉलेजों में पहले, तीसरे और 5वें सेमेस्टर की नियमित कक्षाएं 1 जुलाई से 12 अक्टूबर तक लगेंगी। 13 अक्टूबर से 12 नवंबर तक प्रैक्टिकल और परीक्षाएं आयोजित होंगी। 21 दिसंबर से 31 दिसंबर तक विद्यार्थी मूल्यांकन करवा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पोलस्टार टीवी, शिमला। हिमाचल डायरी में वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।